अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूलि व लिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि व इब्निस सबील। कुरान हकीम का 10वां पारा सूरह अनफाल की आखिरी आयत एक रुबा तकरीबन और सूरह अल-बरा की इब्तिदाई आयत पर मुश्तमिल है। तो आइए पहले सूरह अनफाल के बक़िया हिस्से के जो अहम मज़ामीन हैं उनका इंडेक्स समाअत फरमा लें। नंबर 1 माल गनीमत का हुक्म। नंबर 2 ग़ज़वा बदर के हालात और वाक़यात का ज़िक्र। नंबर 3 अल्लाह ताला की नुसरत के 4 असबाब। नंबर 4 जंग से मुतल्लक़ चंद तालीमात व हिदायत। नंबर 5 हिजरत और नुसरत के फ़ज़ाइल। माल गनीमत का हुक्म। माल गनीमत का हुक्म ये बयान हुआ कि खुमस यानी जो 5वां हिस्सा है वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अक़रबा, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन के लिए। ग़ज़वा बदर के हालात के ज़िमन में इस चीज़ को बयान किया गया, कुफ़ार मुसलमानों को और मुसलमान कुफ़ार को तादाद में कम समझे और ऐसा इसलिए हुआ कि इस जंग का होना अल्लाह के यहाँ तय हो चुका था। नंबर 2 शैतान मुशरिकीन के सामने उनके अमाल को मुज़य्यन करके पेश करता रहा। दूसरी तरफ मुसलमानों की मदद से आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए। नंबर 3 कुरैश ग़ज़वा बदर में ज़लील व ख्वार हुए। अल्लाह ताला की नुसरत के 4 असबाब वो इस तरह हैं। नंबर 1 मैदान जंग में साबित कदमी। नंबर 2 अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र। नंबर 3 इख्तिलाफ और लड़ाई से बच कर रहना। नंबर 4 मुकाबले में नामुवाफ़िक़ हालात पर सब्र करना। जंग से मुतल्लक़ जो चंद हिदायत उनका लुब्बे लुबाब ये है, दुश्मनों से मुकाबले के लिए मादी, अस्करी और रूहानी एतबार से अपने आप को तैयार रखना। नंबर 2 अगर काफिर सुलह की तरफ माइल हों तो सुलह कर लो। हिजरत और नुसरत के फ़ज़ाइल के हवाले से चंद बातें ये हैं, मुहाजिरीन व अंसार सच्चे मोमिनीन हैं। नंबर 2 गुनाहों की मग़फ़रत। नंबर 3 रिज़्क़ करीम का वादा। ये थे सूरह अनफाल के चंद मज़ामीन। इसी तरह सूरह अनफाल के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विरासत का जो हकीकी और असली हुक्म था उसका भी बयान किया, यानी जो हल्फ या अख़ुव्वत की वजह से विरासत की तक़सीम का फ़ार्मूला था उसे मनसूख़ कर दिया गया। सूरह अत-तौबा या सूरह अल-बरा ये 129 आयत और 16 रुकू पर मुश्तमिल है। इब्तिदाई 93 आयत और 12 रुकू 10वें पारे का हिस्सा है। तो इस सूरह करीमा का जो खुलासा तफसीर है वो बयान करने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि इस सूरह करीमा के मुफस्सिरीन ने जो 3 अज्ज़ा पेश किए हैं मिन बाब तफ़हीम उसका बयान हो जाए। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि सूरह अल-बरा और सूरह
अत्तौबा, वजह तस्मिया क्या है? अत्तौबा तौबा से है, यानी तौबा करना। इसमें इस सूरत के आखिरी रुबा में चंद अहले ईमान के कसूर की माफ़ी का ज़िक्र है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा को कबूल किया जो ग़ज़वा तबूक से बग़ैर किसी शरी उज़र के पीछे रह गए थे। और अल-बराआ, ऐलान बरात करना, चूँकि इस सूरत के आगाज़ में मुशरिकीन अरब से ऐलान बरात किया गया है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इसलिए अल-बराआ इसका नाम है। और एक नाम इसका अल-फाज़िहा भी है, वो इसलिए कि इस सूरह करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन के किरदार को बड़ी अच्छी तरह खोल कर बयान किया है और उन्होंने अपने किरदार में जो मुलम्मा साजी की हुई थी उसकी नकाब कुशाई की है। तो मुनाफिकीन का जो हकीकी चेहरा है उसको दिखाया गया है। इस सूरत के आगाज़ में खिलाफ मामूल बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात अहले तफसीर ने बयान की हैं, तो उनमें जो अहम है और जो अक़रब इलस सवाब वो यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखवाई तो सहाबा किराम ने भी नहीं लिखी, और इसी तसलसल से बाद की क़ुर्राए उम्मत और उलमाए उम्मत ने इसको ऐसे ही रखा। अलबत्ता इसके असरार व रमूज़ और हिकमतें मुफस्सिरीन ने बयान की हैं। उनमें से एक ये भी है कि चूँकि सूरह अनफ़ाल और सूरह अल-बरात का जो मौजू है इसमें बड़ी यकसानियत है, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी ताकि इन दोनों सूरतों के मौज़ूआत को एक ही समझा जाए और उसमें फ़र्क ना किया जाए। इसी तरह बाज़ अहले इल्म ने यह कहा कि चूँकि इसमें मुशरिकीन अरब के लिए ऐलान बरात था और इसमें जिहाद व क़िताल के अहकाम हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो मौजू है वो शायद इसके ज़ाहरी मौजू से मुताबिक़त नहीं रखता, इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं लिखा गया। बहरकैफ़ ये मुख्तलिफ़ तौजीहात हैं, लेकिन वही बात मोतबर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नहीं लिखवाई। और इससे अंदाज़ा होता है कि इस बात का सबूत है कि कुरान करीम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जूँ का तूँ लेने और जैसा दिया गया था वैसा ही महफूज रखने में किस दर्जा एहतियात और एहतमाम से काम लिया गया। सूरह अत-तौबा, इसे हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, सूरत के आगाज़ से लेके 5वें रुकू के आखिर तक, और इसका ज़माना नज़ूल ज़िलक़ादा 9 हिजरी या इसके लगभग है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल यानी 9 हिजरी को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल हज बनाकर मुसलमानों का काफ़िला रवाना किया हज के लिए। तो इस काफ़िले की रवानगी के बाद ये कुरान करीम का हिस्सा नाजिल हुआ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह हिस्सा देकर भेजा कि जाकर इन आयात को तमाम लोगों के सामने पढ़कर सुना दिया जाए। चुनाचे 10 ज़िलहज को यानी यौमुन नहर को, जिसे यौमुल हज्जिल अकबर भी कहा गया, तो इन आयात को पढ़कर सुनाया गया। सूरह तौबा का दूसरा हिस्सा 6ठे रुकू की इब्तिदा से लेकर 9वें रुकू के इख्तिताम तक है, और ये रजब 9 हिजरी या इससे कुछ पहले नाजिल हुई ये आयात। और इसमें ग़ज़वा तबूक की तैयारी के हालात, कैफियत और इस बारे जो मुसलमानों का रद्द अमल था, और इसी तरह जो लोग निफाक या ज़ोफ़ ईमान की वजह से इस ग़ज़वे से पीछे रह रहे थे उनके हालात का तज़किरा है। हिस्सा नंबर 3 में, जो कि
रुकू नंबर 10 से शुरू होकर सूरत के अख्तिताम तक जाता है। ये ग़ज़वा तबूक से वापसी पर नाजिल हुई। तो इन आयात में ग़ज़वा तबूक के बाद के जो हालात थे उसका तज़किरा है और बिलख़ुसूस मुनाफ़िकीन के किरदार को आश्कार किया गया है। और इसी तरह जो 3 सहाबाई किराम इस ग़ज़वे से पीछे रह गए थे उनका तज़किरा है, उनकी तौबा का, उनका इंशाअल्लाह 11वें पारे के ज़िमन में बयान होगा। तो ये इसके 3 अहम अज्ज़ा हैं। तो इस सूरह करीमा में जो मरकज़ी मसाइल मबाहिस बयान हुए हैं उनका इख्तिसार के साथ तज़किरा कुछ इस तरह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह मक्का के बाद जज़ीरा अरब को दारुल इस्लाम बनाया। तो जज़ीरा अरब को मुस्तक़िल और मज़बूत मुस्तहकम दारुल इस्लाम बनाने के लिए जिन उमूर की ज़रूरत थी, जिन अहकाम और जिस पॉलिसी की ज़रूरत थी, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह करीमा में बयान किया है। तो इस ज़िमन में सबसे पहले तो जो जज़ीरा अरब में कुफ्र व शिरक का निज़ाम था, उनका सिस्टम था, उनका इज़ाला करना मकसूद था ताकि दीन इस्लाम की तनफीज़ और तत्बीक में कोई और निज़ाम और सिस्टम हायल ना हो। तो दीन मुकम्मल हो चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मनसब नबुव्वत और रिसालत की तकमील के आखिरी मरहले में थे। तो इसमें इस्लाम की अफाकियत, हक़ानियत और आलमगीरियत का इजहार होता है। इसी तरह काबा का इंतज़ाम अहले ईमान के हाथ में आ जाने के बाद ये बिल्कुल नामुनासिब था कि जो घर खालिस अल्लाह के लिए वक़फ़ है इसमें बदस्तूर शिरकिया खुराफात होती रहें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल तौर पर बैतुल्लाह की तवल्लियत अहले ईमान को अता की और मुशरिकीन जो नंगे होकर तवाफ़ करते थे और दिगर खुराफात करते थे, न सिर्फ उससे मना किया गया बल्कि उनको नजस करार दिया गया और कहा गया कि वो आज के बाद मस्जिद हराम के करीब नहीं आ सकते। नंबर 3, अरब की तमद्दुनी ज़िंदगी में रसूम जाहिलियत के जो आसार अभी तक बाकी थे उनका जदीद इस्लामी दौर में जारी रहना किसी तरह दुरुस्त न था, इसलिए इनके इस्तेसाल की तरफ तवज्जो दिलाई गई, यानी उनके ख़ात्मे की तरफ। तो उनमें सर फहरिस्त नसी का मसला था, यानी अरबी इस्लामी तक़वीम कैलेंडर में जो वो लोग अपनी मनमानियाँ करते थे और महीनों को आगे पीछे करते थे, अल्लाह ने उसका भी यहाँ इज़ाला किया और इसका इस्तेसाल किया। और अहम एक दूसरा मसला इसमें यह था कि अरब में इस्लाम का मिशन पाया तकमील को पहुँच जाने के बाद दूसरा अहम मरहला चूँकि जो सामने था वो ये था कि अरब के बाहर दीन हक़ का दायरा असर फैलाया जाए। इस मामले में रूम ईरान की सियासी क़ुव्वत सबसे बड़ी सद्दराह थी और नागुज़ीर था कि अरब के काम से फ़ारग होते ही इससे तसादम हो, नीज़ आगे चलकर दूसरे गैर मुस्लिम सियासी व तमद्दुनी निज़ामों से भी इसी तरह साबका पेश आना था। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इसमें मुस्तहकम किया है फ़िक्री तौर पर और जिहाद के हवाले से और सियासी तौर पर। तो इसमें इस हकीकत का बयान किया गया है कि जो शख्स ईमान नहीं लाए उनको यह हक़ नहीं है कि खुदा की ज़मीन पर अपना हुक्म जारी करें और इंसानी सोसाइटी की ज़मामे कार अपने हाथ में रख कर अपनी गुमराहियों को खल्क़े खुदा पर और उनके आने वाली नस्लों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जिस आज़ादी का इस्तेमाल का इन्हें इख्तियार दिया जा सकता है वो बस इस हद तक है कि अगर वो ख़ुद गुमराह रहना चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानना चाहते, उन पर ईमान नहीं लाना चाहते, तो वो रह सकते हैं बशर्ते कि जिज़िया देकर
इस्लामी इक़्तिदार के मुती बनकर। तो नंबर 3, इसमें मुनाफिकीन के साथ सख्ती से बर्ताव का हुक्म दिया गया है। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम। इससे पहले मुनाफिकीन की जो रीशा दवानियाँ थी और उनकी जो साजिशें थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत और मसलहत के साथ उनका फेस किया। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की थी कि अब मुनाफिकीन के लिए भी दो टोक ऐलान कर दिया जाए कि या तो वो अपनी मुनाफ़क़त से बाज़ आ जाएं या फिर उनके साथ भी ऐलान जंग कर दिया जाए। तो नंबर 4, इस सूरत में जो अहम मसला और जो तरबियती इस्लाही तौर पे सामने आता है कि बाज़ अहले ईमान में जो अज़म हिम्मत का ज़ाफ़ था, कमज़ोरी थी, उसकी इस्लाह और उस चीज़ का इज़ाला और मुकम्मल ईमान की तरफ उनका रुख फेरना ये मकसूद था। तो इस हवाले से भी कुछ हदायत यहाँ पेश की गई कि मुसलमान अपनी जान माल के ज़रिए फ़रोग़ इस्लाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ये चंद अहम मौज़ूआत थे। तो अब आइए चीदा और चुनीदा चंद आयात की तरफ, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि सूरह तौबा और या सूरह अल-बराअ ये दीन इस्लाम के सियासी, मुआशरती और एतिक़ादी निज़ाम का असलुल उसूल है। और ज़रूरत इस बात की है कि हर मुसलमान सूरह तौबा का गहराई और गहराई के साथ मुताला करे। ये सूरह करीम मुसलमानों को हिम्मत अता करती है और मुसलमानों का जो असल मिशन है उसकी याद दहानी कराती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिस मकसद की खातिर पैदा किया है उस तरफ तवज्जो दिलाती है, और बिलखुसूस जो फ़लसफ़ा जिहाद है उसको अच्छी तरह बयान किया है। यहाँ मैं ये बयान करना मुनासिब समझता हूँ कि जिहाद के बारे जो बाज़ लोगों के दिलों में, दिमागों में गलत फहमियाँ हैं, उनका भी इज़ाला होना चाहिए। जिहाद दीन इस्लाम का अहम हिस्सा है और ये जिहाद फसाद नहीं है, ज़हमत तकलीफ़ नहीं है, आम लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। इस्लामी जिहाद और गैर इस्लामी जंगों में हद फासिल ये है कि इस्लामी जिहाद खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है पूरी नौ इंसानियत के लिए। इस्लामी जिहाद के पीछे कोई ज़मीन का हुसूल मकसूद नहीं होता, मुल्कों को फ़तह करना मकसूद नहीं होता, और लोगों पर नाजायज़ तसल्लुत और हाकमियत कायम करना मकसूद नहीं होता, बल्कि इस्लामी जिहाद का मकसद एलाए कलिमतुल्लाह है कि ज़मीन पर उसी खालिक़ अर्ज़ व समा का निज़ाम नाफिज हो जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, और जहाँ जुल्म ज़्यादती हो रही है वहाँ अदल व इंसाफ हो और लोग मज़लूम के साथ खड़े हों। ये जिहाद है, और ये जिहाद इस हवाले से पूरे आलमी इंसानियत के लिए बिलूमूम और पूरी आलमी उम्मत इस्लाम के लिए बिलखुसूस रहमत ही रहमत है। और जिहाद की बरक़ात, समारात ये हैं कि पूरा आलमी इंसानियत इसके अदल व इंसाफ से मुस्तफ़ीद होता है। और आज भी अगर देखा जाए जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उसके अब असबाब में से एक अहम सबब तर्क जिहाद है। तो जिहाद को उसके सही तनाजुर में समझने की ज़रूरत है। सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चंद जो अहकामात बयान किए हैं उनकी तरफ इशारा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ऐलान बरात है उन मुशरिकीन अरब के साथ जिनके साथ मुआहिदा गैर मुअक्कद था या 4
माह से ज़ायद था, लेकिन वो लोग अपने मुआहिदों की पासदारी नहीं कर रहे थे, तो उनको जज़ीरा अरब से 4 माह के अंदर अंदर निकलने का हुक्म दिया गया। ये 4 माह क्या कौन से हैं? तो मुहक्किकीन मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद 10 ज़ुल्हज से लेकर 10 रबीउस्सानी तक, और बाज़ ने अशहुर हुरम से मुराद वो महीने मुराद लिए हैं जो अज़ल से ताअबद हुर्मत वाले हैं, यानी ज़ुल्क़ाद, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब। बहरकैफ पहली राय ज़्यादा करीने सवाब महसूस होती है। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकों के लिए मस्जिदुल हराम में दाखिले की पाबंदी का ऐलान इस अंदाज में किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हादा। तो मसला ये था कि अब अगर मुशरिकीन अरब उनको मस्जिदुल हराम मक्का में आने से रोक दिया गया है, और फिर जो मुसलमानों की तिजारत उनसे वाबस्ता थी, वो उस हवाले से अंदेशे और ख़दशात पैदा हुए, तो इसका इज़ाला करते हुए फरमाया, वइन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली इंशा इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। अगर तुम किसी किस्म के फ़क्र से डरते हो तो अल्लाह जल्दी ही तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा। इसके बाद दुश्मन को पनाह देने की तरगीब है कि अगर ऐलान जंग के बाद और दौरान जंग अगर कोई हरबी काफिर भी आपसे पनाह मांगता है तो आप उसे पनाह दें और दीन इस्लाम के पैगाम को अच्छी तरह उस तक कन्वे करें। मुआहदा तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद करने का हुक्म है। वइन नकसू ऐमानहुम बअद अहदिहिम व तअनु फ़ी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्रि इन्नहुम ला ईमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। तो फिर उसके बाद इस्लामी दुश्मनों से जंग करने के फ़वाइद बयान हुए। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरुकुम अलैहिम व यशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुअमिनीन व युज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम व यतूबुल्लाहु अला मन यशा वल्लाहु अलीमुन हकीम। इसमें एक अहम फ़ायदा कि मज़लूम की हमायत और मज़लूम के दिल को खुश करना। ईमान के बग़ैर आमाल बेफ़ायदा हैं। ईमान के बग़ैर आमाल बेफ़ायदा हैं। अहले मक्का उनको ये घुमंड और अपने काम पर इज़हार इफ्तिखार करते थे वो कि हम बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं और हाजियों की खिदमत करते हैं, तो हम बैतुल्लाह के खादिमीन हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि देखें, अगर तुम्हारे आमाल में ईमान, अमल साले, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के आमाल नहीं हैं तो तुम्हारे इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर उसके बाद साथ ही मस्जिद के जो हकीकी मुतवल्ली हैं, मस्जिदों को जो आबाद करने वाले हैं, उनकी सिफ़ात का तज़किरा है। सर फहरिस्त के वो नमाज अदा करते हैं और वो आखिरत पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते वगैरह। दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम, और इसी तरह कुल इन कान आबाउकुम व बनाउकुम व इख़वानुकुम इला आखिरिल आयात। तो ये दोनों आयात ईमान के मेयार के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इनका लुब्ब लुबाब ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिहाद की मोहब्बत में कोई चीज़ आड़े नहीं आनी चाहिए, किसी और चीज़ की मोहब्बत मुक़द्दम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फ़लसफ़ा जिहाद को अच्छी तरह बयान किया गया है। दुनिया परस्त मजहबी रहनुमाओं की मज़म्मत की गई है कि जो दीन का लिबादा ओढ़कर दीन का मिसयूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं और दीन को अपनी ज़ाती अग़राज़ व मक़ासद के लिए बयान करते हैं, उनके अंजाम बद का ज़िक्र है और उनसे मुहतात रहने की तलकीन की गई है। उसके बाद नसी का हुक्म है, यानी कैलेंडर में जो वो तब्दीली करते थे, महीनों को आगे पीछे करते थे, उस तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
उसका हुक्म दिया, यानी उसकी इस्लाह का, और कहा कि अब वो महीने अपनी असल पे आ चुके हैं। जिहाद से इनकार करने वालों को अजाब की धमकी दी गई है। मुनाफिकीन का जिहाद से फ़िरार की मज़म्मत की गई है, और मुनाफिकीन का जो किरदार है उसका ख़ुलासा ये है कि ये लोग अपने ज़ाती, दुनियावी, मादी, तिजारती मफादात की खातिर मुसलमानों के साथ मिल जाते हैं, और जब कोई आजमाइश आती है, इज्तिमाई मसला आता है, तो ये राह फ़रार इख्तियार करते हैं। तो मुनाफिकीन की सिफ़ात को बयान किया गया जो अहले ईमान के बिल्कुल उल्ट हैं। वो क्या हैं कि ये बुराई का हुक्म देते हैं, बुराई का हुक्म देते हैं, भलाई से रोकते हैं, बुखल से काम लेते हैं, और नमाज और ज़कात से दूर रहते हैं। तो इसी तरह मुनाफिकीन जिन्होंने ग़ज़वा तबूक में चंदा देने वाले हज़रात सहाबाए किराम पर तान किया था, उसकी मज़म्मत की गई है। और बिलखुसूस मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने से मना किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई जो रासुल मुनाफिकीन था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जनाजा पढ़ने की बड़ी कोशिश की, सहाबाए किराम ने रोक दिया, उसका तज़किरा है। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त रहमत का परतू था। मुनाफिकीन पर सख्ती करने और उन्हें सज़ा देने का हुक्म है। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मसीर। और आखिर में जो लोग किसी उज़र की बिना पर, सही हकीकी शरई उज़र की बिना पर पीछे रह गए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका भी तज़किरा किया है। उनके जज्बात, एहसासात को पेश किया कि उनके दिलों में ईमान था, खुलूस था, वफ़ा थी, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं थे, तो इसलिए वो नहीं आ सके। और कुछ सहाबाए किराम सुस्ती की वजह से पीछे रह गए थे, उनका तज़किरा अगले पारे में होगा। तो ये चंद मज़ामीन हैं। इसी तरह जंगी कैदियों के मुतल्लक़ हिदायत हैं, और इस बात का तज़किरा कि जो माल गनीमत है मुसलमानों के लिए हलाल है, मुहाजिरीन और मुजाहिदीन के लिए खुशखबरियों का बयान है, और यहूद व नसारा के शिरक और उनकी इस्लाम दुश्मनी के जो वाक़यात हैं उसका बयान है। ग़ज़वा तबूक पर तबसरा है, और ग़ज़वा तबूक की जो संगीनी, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ग़ज़वा तबूक ये मुसलमानों के लिए बड़ी कड़ी आजमाइश था। मौसम गर्मा की हिद्दत, तमाज़त, शिद्दत थी, और मुसलमानों के जो खेत थे और जो खजूर के बागात थे बिल्कुल तैयार थे, फसल कटने वाली थी, और बहुत से मुसलमानों के पास वसाइल नहीं थे, लेकिन वो इस ग़ज़वा तबूक में शामिल होना चाहते थे। मदीना से तकरीबन 700 किलोमीटर था ग़ज़वा तबूक, यानी तबूक की सरहद पर जो कैसर रोम था उसकी तरफ से ये धमकियाँ मिल रही थी। तो इन हालात में ग़ज़वा तबूक पेश आया। तो बक़िया हालात व वाक़यात का तज़किरा इंशाअल्लाह 11वें पारे में होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हमारे दिलों को नूर किताब व सुन्नत से मुनव्वर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।